तो आप भी धीरे धीरे अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ना शुरू कीजिए। और जिस तरह हर दिन सूर्य उगता है तो उसे माना जाता है कि वो प्रभात है हर दिन के जीवन काल का, और मध्याह्न जैसे आता है तो उसे माना जाता है कि ये प्रत्येक दिन का यौवन काल है। सांध्य वेला को माना जाता है कि ये बुढ़ापा है, और रात्रि को कहा जाता है कि एक दिन का जीवन पूर्ण हुआ। सूर्य जैसे ही अस्ताचल को जाता है, हर दिन हमारी जिंदगी का एक दिन लेकर विदाई ले लेता है। तो हर दिन एक पूरा जीवन है, और हर दिन को अगर हम ऐसे ही मानकर चलें कि एक पूरे दिन की आयु आपने भोगी, तो मानो एक दिन एक जीवन बिताया आपने। तो पूरे वर्ष में 365 बार अनुभव कीजिए कि जैसे जन्मे हों, कर्म किए हों, और फिर नींद ले ली और अगले बार फिर जागे। सवेरे का जागना पुनर्जन्म की तरह है। महापुरुष लोग बोलते हैं कि जैसे कोई यात्री ट्रेन में बैठा हो, जैसे उसे लगता है कि उसका स्टेशन आने वाला है, तो 4 स्टेशन पहले ही अपना सामान बांधना शुरू कर देता है, उतरने की तैयारी कर लेता है। तो महापुरुष लोग ये कहते हैं, जीने की तैयारी तो आपने की, जीवन यात्रा की भी तैयारी की, लेकिन जीवन की यात्रा पूर्ण हो तो उतरने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। सामान बांधना शुरू करिए, मतलब समेटना। जिंदगी जितनी उलझाई है, अब सुलझाना शुरू कीजिए। जितना जितना मोह ममता के धागे बांध लिए हैं, अब उन धागों में उलझ गए हो तो थोड़ा सुलझना शुरू कीजिए, थोड़ा ऊपर उठना शुरू कीजिए। कान ऊंचा सुनने लग गए, आंखें मोटा देखने लग गई, अब दुनिया की बारीकी न देखनी है न ऊंचा सुनना है। मतलब अब दुनिया की तरफ कान नहीं लगाने, ध्यान भी नहीं लगाना। ध्यान लगाना परमात्मा में, वाणी में बैठाना, परमात्मा का नाम कदम चलाने परमात्मा की ओर, और हाथ जोड़ने हैं भगवान के चरणों में, और सेवा में जितना मन लग सके उतना अच्छा। अब वैराग्य में से बात बनेगी, राग से बात बनने वाली नहीं है। राग बहुत कर लिया दुनिया का, अब राग से वैराग्य की ओर यात्रा शुरू होनी चाहिए। जिसने अपने जीवन के उस काल को संभाल लिया, जिसे कहा जाता है प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस न तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जीवन का प्रथम भाग है विद्या अर्जन करना और गुण ग्रहण करना, जीवन जीने लायक अपने अंदर गुणवत्ता, क्वालिटी उत्पन्न करना। ये जीवन के 24-25 वर्ष उस गुणवत्ता को, उस क्वालिटीज को अपने भीतर धारण करने का समय होता है कि आप जीवन जीने के कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, तो उसके लिए तैयारी करो। उसके बाद धनार्जन संसाधन दुनिया के जोड़ने चाहिए, और प्रेम प्यार की दुनिया में आपका प्रवेश है। संबंधों को निभाना आ जाए, रोजी रोटी कमाना आ जाए। दुनिया में बंधना भी है, लेकिन फिर उसके बाद माना जाता है कि 50 हो गया तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 1 जंगल 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 जंगल। अब तैयारी कीजिए, थोड़ा ध्यान। जंगल में जाओ तभी जीवन में मंगल है, नहीं तो जीवन दंगल ही बना रह जाएगा। पूरी जिंदगी दंगल दंगल खेलते खेलते आप अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना पाए। मैं पढ़ रहा था H.G. वेल्स, विज्ञान कथा लेखक, बहुत बड़े चिंतक हो गए। उन्होंने एक बड़ा अद्भुत उदाहरण लिखा। कहता है कि किसी हॉस्पिटल में बीमार बच्चे के पास नर्स खड़ी है, जो बच्चा खिलौनों से खेल रहा है।
मन बहलाने के लिए खिलौने रख दिए जाते हैं। तो नर्स आकर बोलती है, वो डियर खिलौने समेट कर रख दो, तुम्हारे सोने का समय हो गया। तो लिखता है कि वो नर्स कोई और नहीं है, वो वक्त की वो देवी है जो आपके बुढ़ापे में आकर आपसे कहती है कि डियर खिलौने समेट कर रख दो, सोने का समय हो गया है। बहुत खिलौनों से खेल लिए हो, ये खिलौने तुम्हारी इच्छाओं के खिलौने हैं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, ये इच्छा के खिलौने। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। उलझा दिया, खिलौने पकड़ा दिए, खेलते रहो, जिंदगी कट जाती है ऐसे ही। खिलौनों के लिए रोता रहता आदमी। तो अब समय है कि खिलौनों से खेल की ओर, खेल से खिलने की ओर यात्रा करिए, कि खिलो इतने कि जीवन आनंदमय हो जाए, और जब छूटे तो भी आनंद से आनंद की यात्रा हो जाए। इस लोक से उस लोक में भी जाएं तो यहाँ भी आनंद और वहाँ भी आनंद हो जाए, उसकी यात्रा शुरू करनी चाहिए। जीवन भी जी भर के जीना है, रोते धोते शिकायत करते हुए नहीं है। कर्मशील कर्म योगी कर्मठ बन करके जीना है, और अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट को भी सीखना है। जितना लगाओ दुनिया से, उसके साथ में ऊपर उठना भी आना चाहिए। नहीं आया तो फंसे रहे, दुखद जीवन जीते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में कोई भी परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए जब अपनी देह का परित्याग करता है, यह प्रयाति स मद भावम याति, वो जब जाता है तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब मेरे स्वरूप को भगवान कहते हैं कि वो भगवान स्वरूप को धारण कर लेता है। और वही करेगा जिस आदमी को जीवन भर का अभ्यास हो। सवेरे उठकर गाली से ही जो यात्रा शुरू करता हो, आखिरी घड़ी में भगवान का नाम जबान पर नहीं आएगा, गाली निकलेगी मुंह से। और अगर दुकान का ही ध्यान रहा हो तो मरते मरते भी लाला जी सारे बच्चों से यही बोल रहे हैं, बड़ा कहाँ, बीच वाला कहाँ, छोटा कहाँ। बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी सब यही हैं। रामू कहाँ है? रामू ने भी कहा मैं भी यही हूँ। सबने सोचा कुछ देने वाले हैं, बताने वाले हैं शेर वेर का, और जो जहाँ जहाँ हिस्सेदारी कुछ की होगी, पैसे वैसे दिए होंगे, लेन देन की बात बताएंगे। दोबारा फिर पूछना शुरू किया, बड़े वाला कहाँ, बीच वाला कहाँ, छोटे वाला कहाँ, रामू कहाँ। सबने कहा पिताजी प्रणाम करते हैं, यहीं खड़े हुए हैं, जो बोलना है बोल दो। मुंह से निकला नालय को, सबके सब यहीं खड़े हुए हो, दुकान पे भी कोई है या नहीं है? क्योंकि ध्यान दुकान में है तो भले ही अपनी दुकान का मरने के बाद चूहा बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, मेंढक बनना पड़े। मेंढक को यहाँ डड्डू बोलते हैं। तो कुछ भी बनना पड़े, लेकिन दुकान नहीं छूटेगी। और जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक कष्टों से मुक्ति होगी नहीं। जीवन की यात्रा चल रही है लगातार। इस दुनिया से दिल लगाने से कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तो परमात्मा के चरणों में ही लगाने से होने वाला है। इसलिए अपना ध्यान भगवान में लगाना शुरू कीजिए। हर दिन की जो ब्रह्म वेला है, वो जो ब्रह्म की वेला है, उस वेला में ब्रह्म के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करें। भगवान से मिलने का समय निश्चित करें। उस समय में माया का अपना प्रभाव आता है। नींद बहुत अच्छी आती सुबह सुबह। कुछ लोग तो कहते हैं फर्स्ट क्लास वाली नींद उसी समय शुरू होती है।
क्योंकि माया का अपना प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सवेरे सवेरे कोई व्यक्ति जागे और उस समय स्नान आदि करे, फिर आसन संभाले, जिस समय आसमान से अभी सूरज की खबर नहीं आई, आसमान में लाली छाई हुई है, अभी कलियां खिलने के लिए बेताब हैं, फूल अभी खिले नहीं, ओस से पत्तों पर बूंदे जमी हुई है। घोंसलों में बैठे हुए पंछी अभी अपने पर फड़फड़ा रहे हैं, चोंच तोल रहे हैं, और उस समय अभी मंदिर के द्वार नहीं खुले। आसन संभालकर कोई भक्त अपने हाथ में माला लेकर अपनी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाकर और शांत मन करके स्थिर होकर और फिर आसन संभाले। मंदिर में घंटे घड़ियाल की ध्वनि आने वाली है, शंख बजने वाला है, उससे पहले ही वो अपने अंदर ओंकार की ध्वनि गुंजाए और 3 बार सावधान सावधान कहकर मन को कहे कि बहुत दमा चौकड़ी हो गई तुम्हारी, अब शांत बैठने का समय है, कि दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से भी जो सबसे प्यारा रिश्ता है उससे मिलने का वक्त हो गया, उसे पुकारने का वक्त हो गया। और मन को समझाना है, दुनिया से बात करने के लिए टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, पर प्यारे परमात्मा से मिलने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। तो मौन हो, शांत हो, स्थिर हो। और देख, फोन के लिए तो बिल देना पड़ेगा, परमात्मा के लिए बिल नहीं, दिल देना पड़ेगा, दिल लगा परमात्मा से। और फिर स्थिर होकर बैठना है। स्थिर होकर जब आप बैठ जाएं तो आह्वान करिए परमात्मा को, निमंत्रण दीजिए कि आओ मेरे प्यारे घट घटवासी अंतर्यामी, हे असीम, हे अनंत, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, मेरे परमात्मा, घट घट में बसने वाले मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे हृदय में आओ, मेरे प्राणों में बस जाओ, मुझ में एहसास जगाओ अपना कि तुम हो मेरे भीतर, मेरी वाणी में प्रकट हो जाओ, मेरे बोलने में तुम्हारी अनुभूति हो किसी को भी, मेरे व्यवहार में भी तुम्हारा ही व्यवहार महसूस हो। और मेरे प्यारे परमात्मा, मैं किसी को स्पर्श भी दूं तो फिर वो दुनिया वाला स्पर्श महसूस नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कोई परमात्मा के प्यारे का ये डिवाइन टच है, दिव्य स्पर्श है। मैं जहाँ बैठूं वहाँ तुम्हारे कृपा की किरणें मेरे शरीर से प्रकट हों और चारों तरफ के वातावरण को सुवासित कर दें कि इस आदमी के पास बैठने से कलेजे को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, ये आदमी बहुत सुलझा हुआ, बहुत प्यार वाला और दुनिया से कुछ अलग तरह का इंसान है। इसलिए हम लोग साधना कराते समय मनाली बुलाते हैं ना, मनाली से पहले व्यास नदी के तट पर साधना धाम आश्रम है, हम लोग वहाँ साधना के लिए बुलाते हैं। तो हम लोग एक बात कहा करते हैं कि आसन पर बैठते हुए ये महसूस करो कि आप एक परमात्मा के लाडले प्यारे बच्चे हो, और वो जैसे फूल की सुगंध कहीं आप कपड़ों में रख दें गुलाब को तो उसमें भी खुशबू आने लग जाती है, किताबों में रख दें तो उसमें पन्नों में भी खुशबू रह जाती है। तुम परमात्मा के हो तो तुम्हारे भीतर परमात्मा की खुशबू बस जाए, मधुरता बस जाए। महसूस करो कि यहाँ बैठे बैठे तुम भीतर से शांति की किरणों को प्रकट कर रहे हो, प्रेम की किरणों को, पवित्रता की किरणों को, आनंद की किरणों को अपने भीतर से बाहर फैला रहे हो। वो वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर से, एक डिवाइन वाइब्रेशन तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट होनी चाहिए। तो माथा शांत, हृदय परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट और रोम रोम में परमात्मा का आनंद बसाकर उससे जुड़ जाओ, क्योंकि अब तैयारी है अपने इष्ट देव से मिलने की। तो ये शुरुआत कराते हैं।
ऋषिकेश में बुलाते हैं गंगा तट पर, तो वहाँ भी हम लोग एक बात कहा करते हैं कि इन लहरों को देखो गंगा की। एक दिन एक छोटे से बर्तन में, एक गड़वी में या एक कलश में इस शरीर की राख सिमट कर आएगी और गंगा को समर्पित होगी। थोड़ी दूर तक लहरें काली होती दिखाई देगी, निशानी आपकी महसूस होगी लहरों में बहती हुई। उसके बाद गंगा फिर वैसे ही बहेगी। जाने वाला चला जाएगा, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा, याद आती रहेगी लौट लौट कर। तो चिता जलने से पहले चेतना जगा लें और गंगा में मिलने से पहले गंगाधर परमात्मा शिव के लोक तक अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए तैयारी कर लो कि हम अपने भगवान से खुद को जोड़ने के लिए बैठे हैं। तो हर दिन जब भी आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो परमात्मा को साथ लेकर चलें। खाते समय भी उसकी याद बनी रहे, काम करते समय भी उसको नहीं भूलना। पंजाब के एक संत थे, बोलते थे आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे के ऊपर धंधा। काम तो बहुत है, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे के ऊपर धंधा, और इन धंधों में भी जो साहब को सिमरे सो साहब दा बंदा। इतने सारी चीजों के बीच में भी जो उसको स्मरण करता रहे तो बस वही है परमात्मा का बंदा। पर एक चीज आनी चाहिए, इधर से उधर की तरफ मन को लाना। दुनिया की तरफ लगाया तो परमात्मा की तरफ लगाना। बुल्ले शाह ने कहा था ना, जब उनसे पूछा गया कि रब को पाने के लिए क्या करना है, तो एक बूटा एक पौधा उखाड़ कर दूसरी तरफ लगा रहे थे। तो उसी को उन्होंने कहा, बुलिया रब दा की पावना, ऐथो पुटना ओथे लावना। जैसे ये पेड़, ये पौधा इधर से उठाया और इधर लगा दिया, ऐसे मन के पौधे को संसार से निकालकर परमात्मा के आंगन में लगाना सीख जाइए। लेकिन उसे हरा भरा रखना है। लगा भी दिया तो लगा रहे, उसमें फूल खिले, फल लगे, इसकी चेष्टा तो करते रहना चाहिए ना। तो इसलिए आपका कोई भी कार्य जो भी आप करते हैं तो परमात्मा के स्मरण के साथ, और उससे भी ज़्यादा एक काम और करो। अब ये जो मैं याद करा रहा हूँ तो ये ऐसे नहीं कोई कथा चल रही है और सतवचन महाराज बोल रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। और ये ऐसा नहीं जो आगे वाले बैठे हुए इन्हीं के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। यहाँ कुछ ही लोग हैं जो जमींदार हैं, मतलब ज़मीन पर बैठे हुए, बाकी तो सब चौकीदार हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो सारे ही सुन लेना ध्यान से। जब आप अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर जाकर बैठते हैं ना, कुर्सी पर बैठते हो, उस समय एक बात सोचना कि ये रोजी रोटी वाली कुर्सी मेरे पास है। बहुत सारे बेचारे बदनसीब वो भी हैं जिनके पास नहीं है। तो जिसकी मेहर से ये मिली है उसको प्रणाम कर लेना है। हे परमात्मा, रोजी रोटी बरकरार रखी हुई है, ये गद्दी पर बैठ करके यहाँ रोजी रोटी अपनी कमाता हूँ, तेरे आशीर्वाद से ये कृपा बनाए रखना, और मैं इस लायक बना रहूं, अपना काम अच्छे से करूं, काम चोर ना बनो, हक हलाल की कमाई लेकर के अपने घर में जाऊं, पवित्र कमाई, शुद्ध कमाई, जिससे मेरे बच्चों को भी तुम्हारा आशीर्वाद मिले और जिससे मेरे घर में बरकत पड़े। लेकिन वो नहीं, जैसे मैं सुबह कह रहा था ना कि साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, बड़े धार्मिक हैं, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बस रिश्वत खाते हैं। तो ऐसा धार्मिक नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे प्याज लहसुन की बात वो नहीं है, और रिश्वत तो कितनी बुरी है। मैंने सुबह बताया था ना
कि कुछ हैं जो अभाव के कारण चोरी करते हैं और कुछ लोग हैं जो स्वभाव के कारण चोरी करते हैं, आदत पड़ गई चोरी करने की। करोड़ों घर में हैं, उसके बाद भी चोरी करने से, भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते, दूसरे का माल हड़पने से पीछे नहीं हटते, आदत बन गई है। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस समय आप अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठें तो आप अपने रब को जरूर याद करना, अपने टेबल को पवित्र करना, वहाँ एक प्यारा सा फूल लेकर के जाओ, एक गुलाब रख दो वहाँ, उसको देख करके ये कहो कि ये परमात्मा की वो मुस्कुराहट और खिलखिलाहट है जो भगवान ने फूलों को दे करके कही है कि इंसान तो भी इसी तरह मुस्कुरा और खिलखिलाता रहे और तेरे कर्मों से खुशबू आती रहे। वो फूल अपनी टेबल पर रख लेना और थोड़ा उसको जब भी ध्यान जाए ना टेबल की तरफ, तो फूल की तरफ देखते रहना, जैसे वो मुस्कुरा रहा है वैसे मुस्कुरा दिया करो बिना बात के। फूल के लिए एक शब्द आता है संस्कृत में प्रसून, एक शब्द है सुमन। प्रसून का मतलब होता है वह फूल जो कांटों के बीच भी सोया हो, आंधियों के बीच भी मुस्कुराए, कांटों में भी, कांटों की सेज में रह करके भी सोना, जागना, मुस्कुराना जानता हो, वो प्रसून है। तो आप भी ये बात कोशिश करिए कि जीवन में ये तो कांटों की सेज तो रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, उसी के बीच में आपको खिलते खिलाते, खेलते खिलखिलाते हुए जीवन जीना है। और जिसको ऐसे आनंदित रहकर जीना आ गया, समझ लेना उसको जीना आ गया। बस वो धन्यवाद करते हुए जीना है, शुक्र मनाते हुए जीना है। परमात्मा का छोटी छोटी बातों के लिए थैंक्स करो, छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते हो। और तिल का ताड़ बनाने की आदत सबको है, तो अब जो है जैसे छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाते हो ना, अब छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करना सीख जाओ कि परमात्मा लाख लाख शुक्र है तेरा, बहुत कृपा है, बहुत अच्छा है। एक महात्मा जी थे, वो बड़े आनंदित रहते थे, उनको हम लोग देखते थे, उनके घुटनों में बड़ा दर्द था, चोट लगी हुई थी, तो उनको स्टेज पर बैठाना था। तो वो उन्होंने कहा भाई 4 भाई आओ, जीते जी उठाओ रखो इधर। और जब वो बैठाया उनको तो बहुत जोर से हंसे और फिर अपनी तरफ देख करके बोले मैंने बहुत दुख दिया तुझे, घसीटता रहा, अब तूने इनकार कर दिया ना घुटनों ने कि मेरे साथ जाति की है, अब भुगतो, चाल बेढंगी होगी। तो आनंदित रहते थे। तो उनसे किसी ने कहा बाबा जी ये क्या करते हो? बोले भैया उम्र के मेवे हैं। एक उम्र आती है ना जब थोड़ा घुटनों में दर्द होता है, तो उसको लेकर के ये नहीं कहा जाता है कि जैसे सर्दी का या गर्मी का मौसम आ गया तो ये क्यों आ गया, तो मौसम को जैसे बर्दाश्त करते हो उम्र के मेवे भी बर्दाश्त कर लिया करो और आनंद मनाया करो कि हाँ ये भी वक्त आता है। उस पड़ाव तक पहुंच गए, क्योंकि जो चीज है अपनी जगह वो तो है, दुख मनाने से तो दुख बढ़ेगा। जो आपके पास है, जैसी तरह की स्थिति है, उसी स्थिति परिस्थिति के बीच में समझौता करके अपने आप को ठीक करना शुरू करना चाहिए ना। तो जब आप अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो परमात्मा को स्मरण कीजिए, जब अपने घर की तरफ जाते हैं तो घर के दरवाजे पर खड़े होकर एक बार प्यार से अपने घर की तरफ देख करके परमात्मा का ध्यान मन में ला करके हृदय का प्रेम उस घर के प्रेम मंदिर में भेजो। अपने घर के को प्रेम मंदिर समझो, उसमें वो थोड़ी किरणें भेजिए कि मेरे रिश्तों की दुनिया है, ये छोटा सा संसार है, ये आपके रोम रोम से प्रेम आपके घर की तरफ जाना चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो संतुष्ट व्यक्ति होता है, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, जो परमात्मा का भक्त होता है, परमात्मा का लाडला होता है, वो जो भी आज की स्थिति परिस्थिति और प्राप्ति और उपलब्धि है उसमें संतुष्ट होकर धन्यवादी बनकर के जीता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब आप घर के सामने खड़े हों तो अपने आप को संतुष्ट फील करो कि जो जो मैंने मांगा था, जो जो कुछ भी मैंने कामना की थी, आज वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ।
आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और भी प्राप्त करेंगे, और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की उपलब्धि में आनंदित हो और आनंदित होकर परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। तो शांत संतुलित होकर जब आप अपने दरवाजे की बेल बजाते हो तो इंसान की तरह ही दबाना उसको, ऐसे नहीं 3 बार दबाई उसके बाद 4 बार दरवाजा पीटा और अंदर से आवाज आई चल के आएंगे, हवाई जहाज पे बैठ के नहीं आएंगे, थोड़ी देर सब्र कर लो। किचन में काम करती हुई बेचारी महिला भाग के आती है, और ये जब अंदर घर में आता है जूता इधर फेंक उधर फेंक, दम से जा कर के बैठा, उसके बाद में सुनता ही नहीं, कोई पानी नहीं लेकर आता। घर के अंदर प्रवेश करें तो शांति और प्रेम लेकर प्रवेश कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आइए, बाहर की मनुष्यत घर में मत लेकर आओ। और अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वेदों में एक मंत्र है, मधुर में निक्रमणम मधुन में परायणम, मधुन में निक्रमणम मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश। मेरा जाना भी मधुरता वाला हो और मेरा आना भी मधुरता वाला हो, और मैं मधु की तरह, शहद की तरह मिठास से भरा हुआ जीवन जीऊं, और जब भी बोलूं तो वो मिठास मेरी वाणी से भी झरती हो। भगवान ये आशीर्वाद मुझे दे। तो घर में जाना आना भी मधुरता के साथ रखिए। मधुरता से, शांति से घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर भी मधुरता मिलेगी। लड़ते भिड़ते जाओगे तो लड़ाई झगड़े मोल लेकर के आओगे। भोजन करें तो धन्यवाद करो परमात्मा को, मन मन में। दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहिए आप कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति दिखावे के लिए नहीं है। ये परमात्मा का भक्त प्रदर्शन में नहीं, आत्मदर्शन में जीता है। मन मन में भगवान को धन्यवाद करके, अन्न ब्रह्म का सम्मान करके जल और भोजन ग्रहण करो। तो हर जगह जो परमात्मा को अपने साथ जोड़कर चलता है तो समझ लीजिए कि उसके साथ में परमात्मा की कृपा बसी रहती है। और साथ में ये भी है, जो वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं वही कई गुना बढ़कर वापस आपके ऊपर आती है। जो आपका ये सहस्रार चक्र है ना, जो आपका ये रिसीवर लगा हुआ, और ये ट्रांसमीटर भी है, यहीं से आपके विचार तरंगे बाहर जाती हैं और यहीं से आप कैच भी करते हैं, रिसीव करते हैं। तो आप जो कुछ भेज रहे हैं वही लौटकर आपकी तरफ आता है। तो जिस समय आप कुछ शुभ की तरफ जुड़े रहते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू होती है, और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए महान पुरुषों ने तो बहुत अच्छे ढंग से उन सारी चीज़ों को जोड़ा। आप देखते हैं ना कि हवन में और पूजा में जो चीज़ें प्रयोग की जाती, 33 प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, और वो सब वो सारी हैं जो आपके घर के वातावरण को शांत, मधुर और पॉजिटिव करने वाली चीज़ें हैं। हम लोग बताया करते हैं ना, वो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री, कि घर की अला बला निकालनी हो और घर के दारिद्र्य को दूर करना हो, और घर में ज़्यादा कलेश रहे या नज़र लगे या बीमार पड़े आदमी, बात बात में कुछ न कुछ कोई न कोई समस्या बनती रहे, तो इसका मतलब है कि घर का ओरा ठीक करना है ना। तो घर का ओरा ठीक करें जिस घर में श्री यंत्र हो, गुरु के श्री चरण हो, जिस घर में जीभ पर परमात्मा का नाम बसता हो, और सवेरे सवेरे आरती जगा करके, दिया जगाकर भगवान की आरती की जाए, और जिस घर के अंदर धुन और धुनी हो परमात्मा की, जैसे राम धुन करते हैं आप, शिव धुन करते हैं, परमात्मा का नाम बोलते हैं, गाते हैं, उसी तरह से धुनी, गाय के गोबर का उपला, कंडा भी बोलते हैं लोग, उपला भी बोलते हैं, गैस पर जलाओ, और उसके बाद ये दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री और थोड़ा सा घी उस पर डाल करके आग के ऊपर जब धुआं उठने लग जाए, सारे घर के कमरों में घुमा दो और फिर आंगन में रख दो जाकर। तो घर की अला बला नेगेटिव एनर्जी सब निकल जाएगी बाहर, और धुआं गया पड़ोसी के घर में तो उसके भी पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करेगा।
ये नहीं आपका निकल करके और पड़ोसी के घर में चला जाए और वो भी फिर कहीं से ढूंढ करके सामग्री लेकर आए कि ये मिलती कहाँ है, फिर वहाँ से लेकर आए तो फिर वहाँ से ला करके जलाए और एग्जॉस्ट फैन चलाकर सारा धुआं फिर आपकी तरफ करे और फिर दोनों बैडमिंटन खेलें, आप जलाकर उधर, उधर वाला जला के आपकी तरफ। इस तरह की कोई चीज यूज ही नहीं करनी चाहिए। यूज करो वो चीज जिससे आपके भी घर में शुद्ध वाइब्रेशन और सकारात्मक प्रभाव आए और वो धुआं दूसरे के घर में जाए तो उसका भी भला कर दे। तो वो जो 4 चीजें उसमें है, चंदन पाउडर, गूगल, लोबान, गुड़ वाली शक्कर, गऊ का घी जो आपने अग्नि में डाला और अपना मंत्र बोल करके नाम जप के भगवान का आहुति दे दी 7, और घर का वातावरण शुद्ध होने लग जाता है। आपके महापुरुषों ने अगर है, तगर है, धूप है, धूप की लकड़ी, तगर की लकड़ी, अगर की लकड़ी, अब तो अगर से अगरबत्ती बनती है, अगर, तगर, चंदन, धूप, हाउबेर, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये 33 प्रकार की चीजें हैं जो 33 प्रकार के देवी देवताओं को आपके जीवन में, जो भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली जीवन ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, उन सब पर प्रभाव डालने वाली चीजें हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि घर में ये चीजें आप प्रयोग करें जिससे आपके घर का वातावरण ठीक बना रहे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो। और जब आप मंत्र वाले हो जाते हैं, गुरु के द्वारा दी गई विधि को प्रयोग करते हैं, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बन जाती है, एक सुरक्षात्मक कवच चारों तरफ बन जाता है जो आपको सुरक्षित रखता है। नहीं तो आपके ऊपर दूसरे का प्रभाव बहुत जल्दी आता है। कहीं भी जाओगे, बताना चाहते हैं कुछ, मुंह से निकलेगा ही नहीं, जाके भूल जाओगे, दबाव में आ जाओगे। तो इसलिए परमात्मा का नाम जपना, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान का नाम स्मरण करते करते देह छोड़े आदमी तो उसकी गति तो होती है। और वो व्यक्ति जिसको आदत पड़ जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते भगवान का नाम जपना है। महिलाओं को भोजन बनाते समय नाम जपते जपते भोजन बनाए ना, तो भोजन में भी प्रभाव आता है। और जब आपको मोबाइल फोन लेकर और टीवी चला रखा होता है, सीरियल चल रहे हैं, वही सब देखते देखते जो है, जिसमें बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं ऐसे दांव पेंच खेलती हैं, वो सारे सीरियल देखते हुए, और पता नहीं कैसे कैसे सीरियल, वो जो भोजन बनता है तो प्रभाव कौन सा आएगा, वाइब्रेशन कौन सी आएगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबकी चेष्टा होनी चाहिए कि अपने भोजन को बनाएं, कर्म को करें, घर में अन्न लेकर आएं, धन लेकर आएं, पहला हिस्सा परमात्मा की राह में लगाना चाहिए। जैसे भोजन का पहला भाग अग्नि को जिमाना और गौ ग्रास निकालना, ये सारी चीजें वो हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरी बात, आप सबको ये कोशिश करते रहना चाहिए कि समय के साथ में हमारे ऊपर मैल जमती रहती है दुनियादारी की, तो सत्संग ही अपने आप में एक ऐसी गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति की मैल धुलती है। और वो मैल कोई और नहीं, आपके चित्त पर, आपके मन में, आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में संसार का प्रभाव आकर आपको वैसा बना देता है जिससे आप अच्छी चीजों से भागने लग जाते हैं, गलत चीजों की तरफ रुचि बढ़ने लग जाती है। तो आप खरा सोना है, उसके ऊपर जो लेप आ रहा है, स्वयं को भूल रहे हैं, वो लेप हटाना जरूरी है। जब आपके अंदर जागृति आती है ना, अर्जुन ने भी तो यही कहा था भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद, स्मृति लब्धा नष्टो मोह
मुझे मेरी याद आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी कृपा से हे अर्जुन, हे कृष्ण, मेरे जीवन में ये कृपा आई है कि मुझे मेरी याद आ गई कि मैं क्या हूँ।